इस वीडियो में आपको पता चलेंगी प्रोनाउंसिएशंस 10 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स की जो नेटिव स्पीकर्स भी कभी कभी गलत बोल देते हैं। फर्स्ट वर्ड है वो जो आप पहनते हो। क्या बोलेंगे इसे? क्लोथ्स, क्लोथ्स। नो, विल से क्लोथ्स। जैसे क्लोज होता है ना, क्लोज द डोर, क्लोज, उसमें हल्का सा त की साउंड है, हल्की सी त, सुनाई भी नहीं देता, बहुत हल्की है। क्लोथ्स। ये जो साउंड है ना, टी एच के बाद एस जो आता है, ओ, ये जो टी एच एस की साउंड है, ये नेटिव स्पीकर्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसको निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ क्लोज द डोर, जैसे क्लोज है ना, क्लोज, वैसे ही क्लोथ्स। ब्रिटिश में क्लोथ्स, अमेरिकन में क्लोथ्स, एंड इंडियन में क्लोथ्स। द सेकेंड वर्ड इज जो साल के महीने होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मंथ्स। मन और टी एच एस वाली जो ऊपर साउंड थी क्लोथ्स में, मंथ्स। जो थ है ना, थ, उसे नहीं बोलना। एक सिंपल सा त है, ओके, ताली वाला त जो स से पहले आता है, क्लोथ्स। हल्का सा वो त सुनाई भी नहीं देना चाहिए, इतना हल्का है। ये साउंड मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्लोथ्स और मंथ्स। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगी मंथ्स, मंथ्स, एंड अमेरिकन होगी मंथ्स, मंथ्स। इंडियन मंथ्स, मंथ्स। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन का जो हम देते हैं, विच इज आंसर। कुछ लोग मैंने सुना है कहते हैं इसको आंसर, यानी जो डब्ल्यू की साउंड है उसको बोलते हैं, व की जो साउंड है उसे नहीं बोलना है। यू हैव टू इग्नोर इट, साइलेंट है। से आंसर। ब्रिटिश में आंसर, आंसर। अमेरिकन में आंसर, आंसर। ओके, ए की साउंड है। एंड इंडियन में आप बोलोगे आंसर। ब्रिटिश हम फॉलो करते हैं ना सिस्टम, उसमें क्या होता है, लास्ट में जो आर साउंड होती है उसे साइलेंट छोड़ देते हैं। आंसर मत बोलना, से आंसर, आंसर। अ की साउंड निकालो, आर साइलेंट होता है मोस्टली। नेक्स्ट है एक आर्टिकल। आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, ए, द और क्या बोलेंगे, अन, ऑन। इसे हम कहेंगे एन। ब्रिटिश में एन, एन। अमेरिकन में एन, एन। इंडियन में एन। ओके। नेक्स्ट इज जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, आपको मूवीज में आपने देखा होगा, यहाँ पे लोग कभी कभी फंस जाते हैं। क्या हम इसे बोलेंगे? इजलैंड। एस बोलना चाहिए। नो नो नो, एस नहीं बोलेंगे। ब्रिटिश में इसे कैसे कहेंगे? आइलैंड, आइलैंड। अमेरिकन में आइलैंड, आइलैंड। इंडियन में आइलैंड, आइलैंड नहीं है, आइलैंड। ओके। हमारा सिक्स्थ वर्ड है ONCE। ओके, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश में वंस, वंस। अमेरिकन में वंस, वंस। थोड़ा W, उ, उ की साउंड है, उ प्लस अ, उ वाली साउंड है, वंस। इंडियन में वंस। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, V और W की साउंड इंग्लिश में डिफरेंट होती है, लेकिन हिंदी में सेम होती है। व दोनों को व कहते हैं, इसलिए हमारे वो वर्ड्स गलत निकलते हैं, W और V वाले। इस पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। सेवेंथ वर्ड इज वोमेन, वूमेन। नो नो नो, इसे हम ब्रिटिश में कहेंगे women, वे मेन। वी की साउंड है वी और मिन, मेन नहीं है, मिन, विमेन। ओके, women। अमेरिकन में
women, women. इंडियन में women, women. women नहीं है, woman नहीं है, woman नहीं है. Say we men, women. Next is कर्जा यानी कि डेट. इसमें जो बी है वो साइलेंट है. ब्रिटिश में कैसे कहोगे? डेट, डेट. अमेरिकन में डेट, डेट. इंडियन में डेट, डेट. जैसे बेट होता है ना, बेट, अरे बेट लगाते हैं, वैसे ही डेट. आवर नाइन्थ वर्ड इज डूब्ड. नहीं बोलोगे, बी बोलना है, क्या लगता है? नहीं. जैसे आप कहते तो मैम मुझे एक डाउट है, मुझे एक डाउट हो रहा है, मुझे बता दो आंसर. सो आप बोलोगे इसे डाउट. ब्रिटिश में डाउट, डाउट. अमेरिकन में डाउट, डाउट. इंडियन में डाउट. लास्ट वर्ड इज रिसिप्ट, रिसीप्ट. क्या लगता है? ये वो है जो आपको होटल में खाना खाने के बाद मिलती है कि भैया आपका इतना बिल है, पे कर दो. ऐसे सोचो आप सीट पे बैठे हो और आपकी सीट के नीचे रह गई आपकी रिसीट. इसे कहते हैं रीसीट. जो एंड में ना CEIPT, सिप्ट बोलना चाहिए, नहीं, इसे कहोगे सीट. सोचो आप सीट पे बैठे हो और सीट के नीचे रिसीट है. ब्रिटिश में रिसीट, रिसीट. अमेरिकन में रिसीट, रिसीट. इंडियन में रिसीट. सो ये थे 10 काफ़ी कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स. आई होप आप समझ गए हो कैसे इनको बोलना है.